अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले एक ही बात कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और आज जनाब सुबह-सुबह मैं गई हुई थी शामिर को स्कूल छोड़ने। आज मेरी ड्यूटी थी। आजकल मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है और हम लोग थोड़ा टाइम से पहले पहुँच गए थे तो शामिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था पार्क में। सुबह-सुबह बच्चों को बस मौका चाहिए, जिसको भी स्विंग खाली मिले वही दौड़ता है पार्क की तरफ या फिर ये होता है कि बच्चे सुबह बास्केटबॉल या फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो मैंने शामिर से कहा कि शामिर जल्दी से आओ गेट ओपन हो गया। तो जनाब आए और अब स्कूल का टाइम, मौज मस्ती का टाइम खत्म। परी मेरे साथ थी क्योंकि ये सब आज घर में नहीं थे। आज मैंने अपनी फ्रेंड के बच्चों को भी ड्रॉप करना था स्कूल। हाज़िक़ हिफ्सा को भी ड्रॉप करना था, वो उन सब बच्चों को लेकर के, तो मैं घर में थी और मेरे पास मेरी फ्रेंड का बेटा था जो कि परी के जितना ही है। और जनाब ये लोग खेल रहे हैं, नाश्ता-वाश्ता कर लिया बच्चों ने, उसके बाद ये लोग अपना खेल रहे थे। काफ़ी मैं पहले सोच रही थी कि शायद मुझे तंग करेगा छोटा बच्चा क्योंकि कभी मेरे पास आया नहीं, मेरे घर भी नहीं आया। जब से बेचारे दोनों पैदा हुए तब से कोविड ही था। तो हम लोग कभी एक-दूसरे के घर गए ही नहीं, बहुत ही कम गए हैं। लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छे से टाइम गुज़ारा, बहुत ही अच्छा दोनों ने, मज़े से खेलते रहे हैं। बस ये होता था कभी-कभी कि जिसको एक चीज़ चाहिए उसको दूसरी चीज़ भी वही चाहिए, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए होती थी, तो उसमें थोड़ा-सा मसला रहा है। लेकिन नहीं ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इन दोनों ने, बड़ा मज़ा आया और ये परी की हरकतें देखें ज़रा। इतने इसको अपने टॉयज़ पसंद है ना, आप यार जिस भी टॉय को हाथ लगाता था ना, परी को होता था कि बस ये मेरा टॉय है। हाँ, सोने के टाइम पे ज़रूर जनाब इनको मसला हुआ है कि उस वक़्त परी बहुत जेलस हुई है, जब मैंने ज़ावियार को गोद में लिया कि जाओ जी मैं आपको सुलाऊँ। ओहो! परी की तो जेलसी का ठिकाना नहीं था, इतना रोई और ज़ावियार को पुश कर रही थी कि इसको गोद से निकालो और मुझे लो बस मैंने सोना है। फिर मैंने परी को तो मोबाइल दिया कि चलो आप थोड़ी-सी वीडियो देख लो, ज़ावियार को फटाफट सुलाया, उसके बाद परी को सुलाया। साथ-साथ मैंने कहा चलो जी सफाइयाँ भी कर लूँ, बच्चे खेल रहे थे अपना, नाश्ता-वाश्ता करके फारिग हुए थे तो खेल रहे थे और मैं कर रही थी सफाइयाँ। बच्चों ने और मैंने सारा दिन तकरीबन किचन में ही गुज़ारा क्योंकि मैं अपने काम-वाम कर रही थी और बच्चे यहाँ मैट पे खेल रहे थे। इससे मुझे आसानी हो गई कि मैं उन पे नज़र भी रखी हुई थी कि कहीं लड़े ना या एक-दूसरे को कुछ ना करें, आराम से खेलते रहें और मैंने भी फटाफट से सफाई कर ली, सारा काम समेटा। मैंने कहा चलो जी इनके सोने के टाइम से पहले मैं फटाफट ये कर लूँ ताकि इनको मसला ना हो। मुझे ये था कि कहीं साहब यार सोने के टाइम पे मुझे तंग ना करे कि उसको मम्मा चाहिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो मेरी गोद में आया और आराम से आके सो गया। ज़रा भी उसने तंग नहीं किया। सुबह तो सभी बहन-भाई थे ज़ावियार के इधर और मज़े की बात ये थी कि वो स्कूल के लिए रेडी होकर आए थे तो अ, जब मैंने उन्हें कहा कि चलो जी जल्दी से हरी अप शूज़ पहनो और गाड़ी में बैठो, तो जनाब कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी का दिल ही नहीं कर रहा था कि हम स्कूल जाएँ। उनका दिल यही था कि आप किसी तरह आंटी कहती हैं कि नहीं जाना स्कूल, आप लोग यहीं रह लो आज। लेकिन जनाब ये हो नहीं सकता। बड़ा ही मुश्किल से मैंने उनको भेजा और उसके बाद शामिर को रेडी किया, उसको मैं ड्रॉप करके आई। बाकी बच्चों को इनके पापा ने ड्रॉप किया स्कूल। कोविड की वजह से कम ही गए हम लोग एक-दूसरे के घर। तो इसलिए भी बच्चों को बहुत हो रहा था कि हम लोग इतने अरसे के बाद मिले हैं और बहुत अरसे बाद आए हैं तो हमें खेलने दें। ये नहीं कहें कि हमने जाना है स्कूल। मैंने कहा नहीं जी आप तो कभी स्कूल जाओ, वापसी में आना फिर खेलना। जनाब मैंने सफाई की, सारा कुछ कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाया। थोड़ी सी देर बल्कि बच्चों ने टीवी देखा, मैं दूसरे रूम में उन्हें ले गई। मैंने कहा चलो जी यहाँ पर अब आप लोग अपनी पोएम सुनो। ये दोनों पोएम्स सुन रहे थे और साथ-साथ दोनों की कोशिश थी कि वो इस टीवी के सामने बैठ जाएँ। जैसे परी बैठती है तो ज़ावियार की भी कोशिश थी कि मैं बैठ जाऊँ। फिर मैंने बच्चों को कुछ फ्रूट्स खिलाए और उसके बाद मैं उन्हें सुलाने के लिए ले गई। जब बच्चे सो गए तो मैंने सोचा कि अब दोनों शेर जवान सो रहे हैं क्योंकि ऊपर मेरे रूम का तो बच्चों ने जो हाल किया ना कुछ ना पूछे। नेवी बैग निकाल के उसमें से जनाब सारा कुछ शॉपर सब बाहर। फिर मैंने नीचे आके जनाब खाना बनाया। मैंने प्याज़ और टमाटर ग्राइंड करके
चिकन डाला उसमें और डाला है ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। बस यही चीज़ें डाली हैं और इसको मैं चिकन को भून रही थी। मैं बना रही थी आज चिकन चने क्योंकि हिफ्सा का दिल कर रहा था नान खाने को। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या खाएंगे, तो वो कहने लगे कि हमें चिकन चने खाने, लेकिन नान के साथ। फिर मैंने मियाँ साहब को फ़ोन किया कि जनाब बच्चे कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, आप चिकन चने बना लो तो मैं नान लेता आऊँगा। मैंने कहा चलें जी, मुझे लग गई रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, फटाफट से नान आ जाएँगे। खैर जिस दिन नान आते हैं ना बड़ी खुशी होती है, रोटी नहीं ना बनानी पड़ती सबके लिए। मैंने उस चिकन को अच्छे से भूना है, उसके बाद मैंने चने, यहाँ तो खैर वो टिन वाले मिल जाते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने वो वॉश किए अच्छे से, उनको डाल के भूना है। और फिर उसके बाद पानी डाल के उनको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। थोड़ी देर वो बॉयल होते रहे और देखे मेरे चिकन चने सब कुछ रेडी है, खाना भी रेडी हो गया था। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो धनिया डाला है ना, ये मैंने नहीं डाला, ये हिफ्सा ने डाला और इसने इस स्टाइल से फेंका ना कि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये हिफ्सा आपने क्या किया है, किस तरह से फेंका है, ऐसे कोई धनिया डालते हैं सालन में? कहती मम्मा मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में ऐसे ही डालते हैं। मैंने कहा हिम्सा कोई हाल नहीं है, ज़रा भी उसको कुकिंग का शौक नहीं है। और जो मेरा बेटा है वो माशाल्लाह हर तरह के खाने बनाने की कोशिश करता है। आजकल मुझे कहा था मामा चाइनीज़ राइस की भी ज़रा रेसिपी दे दे, मैं उसको भी ट्राई करता हूँ। मैंने कहा ये भी ठीक है जी। उसके बाद जी शामिर के स्कूल से आने के बाद परी बहुत अंदर रो रही थी, तंग कर रही थी। तो ये लोग बाहर खेल रहे थे गार्डन में, क्योंकि आजकल मौसम का तो कोई एतबार नहीं था। कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम से धूप निकल आती है और अच्छा वेदर बिल्कुल नॉर्मल सा है। बारिश भी हो रही हो तो अक्टूबर लग ही नहीं रहा कि सही कब अक्टूबर आया है, ऐसे नॉर्मल सा वेदर है बिल्कुल ही। तो हमने सोचा चलें जी बाहर गाड़ी चलाए अपनी, और ग्रास पे चल नहीं रही थी और रोड पे मैं जाने नहीं दे रही थी, फुटपाथ पे भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल एकदम से गाड़ियां आ जाती हैं तो पता नहीं चलता। शामिर अपनी स्कूटी लाया तो परी सबसे पहले उस पे खड़ी हो गई कि जी ये तो मुझे चाहिए। वो अब शामिर को चलाने नहीं देती, उसको शौक होता है कि मैं चलाऊं। मैंने कहा चलो जी अब आप इसको सिखाओ, इसको पकड़ के ट्राई करवाओ। काफी देर हम लोग बाहर बैठे रहे क्योंकि धूप बड़ी अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी धूप, मीठी मीठी। पाकिस्तान में जब होते हैं ना, जब अक्टूबर नवंबर की धूप निकलती है तो बड़ा मजा आता है, और हमारे तो यहाँ पर बहुत ही कम निकलती है अब तो। ऐसे किसी किसी दिन बस किस्मत से निकलती है, वरना ऐसा होता है कि सर्दियों में निकले भी तो हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि इतना विंडी वेदर होता है और इतनी ठंडी हवा चल रही होती है कि हम लोग बिल्कुल भी बाहर धूप में नहीं बैठ सकते। उस वक़्त हमें बहुत याद आती है पाकिस्तान की धूप के, वहाँ पर मज़े से बैठ के जनाब माल्टे खाओ काला नमक लगा के या चाट मसाले के साथ, सही एंजॉय करते हैं। बच्चों ने बाहर थोड़ी देर खेला और ज़ावियार भी घर जा चुका था, इसलिए बस शामिर और परी ही खेल रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।